जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है एक नया भगवत गीता के ऊपर कोर्स शुरू किया है आज। मतलब कोर्स तो काफ़ी पुराना है, पर ये बैच नया है जो आप सब खास करके स्टूडेंट्स के लिए है। और ख़ास करके हमने जो है बारडोली में जो कई सारी कॉलेजेस में विद्या भारती कॉलेज, ताजपुर कॉलेज और मालीबा कैंपस, वहाँ पे हमने सेमिनार्स किए थे भगवत गीता के। तो उसमें से कुछ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स थे जो आगे सीखना चाहते हैं भगवत गीता को। और अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है भगवत गीता की, उसमें उन इंटरेस्ट है। तो फिर उनके लिए हमने ये जो है कोर्स खास करके उस बैच के लिए शुरू किया है। तो ये कोर्स में जो है मेजरली 8 सेशन है, जिसमें आज पहला तो बेसिकली इंट्रोडक्शन जैसा ही है ये। तो कुल मिलाकर 7 सेशन है उसके बाद। तो उसमें जो है हम समझेंगे भगवत गीता जो है उसका डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन। और कई सारे डाउट्स होते हैं, भगवान है कि नहीं है, हम कौन है, आत्मा है कि नहीं। या कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई ये स्वर्ग नरक भगवान का धाम, ये सब डराने के लिए साधु लोगों ने बना रखा है। क्या किसी ने देखा है स्वर्ग, किसी ने देखा है नरक, किसी ने देखा है भगवान को? तो ऐसा कुछ होता नहीं है, खाओ पियो मज़े करो जितने कर सकते हो, मरने के बाद ऐसा कुछ होता नहीं है। और या तो ऐसे भी प्रश्न होते हैं, चलो भगवान में मानते हैं तो बोले भाई एक भगवान है, तो इतने सारे धर्म क्यों हैं फिर दुनिया में, हैं? या तो इतने सारे भगवान क्यों हैं? और या तो भगवान है तो फिर दुनिया में इतने सारे दुख क्यों हैं? आप देखो दुनिया में कितनी सारी लड़ाइयाँ हो रही है, कितने सारे वॉर हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतना भूख मरा है कई जगहों पे। तो भगवान है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, इतनी बुराइयाँ क्यों हैं? तो कई तरीके के ऐसे प्रश्न होते हैं हमारे दिमाग में। तो ये सब, ये 7 सेशन का जो कोर्स है इसमें सबका आंसर हो जाएगा, और बहुत ही लॉजिकल वे में हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई बस ये गीता में लिखा है आप मान लो, सवाल मत पूछो भैया, बस गीता में लिखा है आपको मान लेना है, ऐसी बात नहीं है। विथ रीजनेबल लॉजिक, और आप इंटेलिजेंस अगर लगाएंगे तो उसको समझ, एंड इट कहते हैं ना, इट मेक्स सेंस, उस तरीके की बातें हम चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहला आज का जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है कि आखिर भगवत गीता जो है, या तो स्पिरिचुअल नॉलेज, पर उसमें खास करके भगवत गीता जो है वो इट इज़ अ प्रोमिनेंट बुक। तो क्यों हमें वो पढ़ना चाहिए, क्यों हमें सीखना चाहिए, क्यों हमारे लाइफ में अप्लाई करें? सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर आता है। तो आप देखिए उसका आंसर जो है वो भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है। भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं, एटलीस्ट क्योंकि भारतीय लोग हैं तो भगवत गीता का थोड़ा बहुत बेसिक तो पता ही रहता है सबको। तो हम देखते हैं कि अर्जुन जो है उसको लड़ाई करना था। ठीक है, तो लड़ाई के समय पे वो निराश हो गए और भगवान को बोले कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और कई सारे लॉजिक दिए, बेसिकली 5 रीजन बताए लड़ाई नहीं करने के, अर्जुन जो है वो, कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता। 5 रीजन दिए फर्स्ट चैप्टर में। और अगर हम ध्यान से देखेंगे वो 5 रीजन जो अर्जुन ने दिए लड़ाई नहीं करने के, तो पता चलता है कि वो 5 कारण जो है वो पांचों के पांचों कारण शास्त्र के अनुसार ही थे। मतलब कि अर्जुन अपने मन से कुछ भी सोच के नहीं बोल रहे थे कि मैं क्यों लड़ाई नहीं करूंगा। उन्होंने लड़ाई नहीं करने के 5 कारण बताए, वो शास्त्र में लिखी थी 5 की 5 बातें। मतलब अर्जुन सही बोल रहे थे कि क्यों लड़ाई नहीं करना है। एक 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 एंगल से, मतलब कुछ हद तक ऐसे एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं था वो, पर शास्त्र के द्वारा प्रमाणित चीजें ही बोल रहे थे वो। फिर भी सेकंड अध्याय के 7वें श्लोक में आते आते अर्जुन ने फिर क्या बोला भगवान को, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयम स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। टू भगवत गीता का दूसरा अध्याय 7वें नंबर का श्लोक। तो अर्जुन जो है अभी क्या है, शास्त्र से बोल रहे हैं कि ये कारण से लड़ाई नहीं करूंगा, ये कारण से लड़ाई नहीं करूंगा, ये कारण। पर अर्जुन को लगा कि मेरा ये सब बताने के बावजूद भी, शास्त्र का ये सब ज्ञान होने के बावजूद भी, अल्टीमेटली आई एम कंफ्यूज, कि मुझे वास्तव में पता नहीं चल रहा है कि लड़ाई करूं कि नहीं करूं, आखिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे। तो इसलिए अर्जुन बोले कि शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। बोले भगवान मैं अब से आपका शिष्य हूं, आपको सरेंडर करता हूं, और आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। श्या निश्चितम,
कि मुझे क्या करना चाहिए, ये भगवान को अर्जुन फाइनली पूछे। तो मैं यहाँ पर जो बताना चाहता है, जो पॉइंट है जो हमारा डिस्कशन का, वो पॉइंट ये है कि अर्जुन को इतना सारा शास्त्र का नॉलेज होने के बावजूद जब उनके सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई, तो अल्टीमेटली वो कंफ्यूज हो गए कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। और फिर वो भगवान के पास गए, भगवान ने गीता सुनाया। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया, वो पूरी दुनिया जानती है। तो इससे आप देखिए हमारे जीवन में, मतलब बेसिकली अर्जुन अपना कर्तव्य से भटक गए थे, क्योंकि वो क्षत्रिय थे ना। तो क्षत्रिय का काम है धर्म के लिए लड़ना, धर्म की स्थापना करना। अब सामने अधर्म के पक्ष में अगर आपके पिता, मामा, कोई भी रिलेटिव भी हो, तो उसको मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पे है। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा करना। तो अर्जुन का काम था धर्म की रक्षा करना, पर सामने जब उन्होंने अपने रिलेटिव्स वगैरह को देखा तो कंफ्यूज हो गए। तो बेसिकली कर्तव्य से भटक गए थे अर्जुन, और फिर गीता सुन के अपने कर्तव्य के रास्ते पे वापस चलने लगे वो। तो उसी तरीके से आप देखो, हम भी जीवन में, हमारे जीवन में भी कई सारी ऐसी बाधाएं आती है, ऐसी परिस्थिति आती है कि उस समय पे हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। और अगर आप जो है मॉडर्न मॉडर्न जो यूथ है, खास करके यंग जनरेशन, अगर आप रिसर्च या स्टेटिस्टिक्स ऐसे पढ़ेंगे, तो ऐसा बताया जाता है कि आजकल के जो युवा जनरेशन है, दे आर मिस डायरेक्टेड। अगर आपने अभी थोड़े दिन पहले का ट्विटर का पोस्ट पढ़ा हो, भारत के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने पोस्ट किया था। उसमें लिखा था कुछ भारत के 29 करोड़ या ऐसे, अब मुझे एग्जैक्ट वो सब फिगर्स याद नहीं है, 1 महीने पुराना ही पोस्ट है। तो उसमें लिखा था कि भारत के कुछ 29 करोड़ समथिंग यूथ जो है, या वो जो ये ड्रीम 11 जो एप्लीकेशन है जिसपे गैम्बलिंग होता है, सट्टा खेला जाता है, तो उसके यूजर्स 29 करोड़ समथिंग है, या 35 करोड़, ऐसा वॉट एवर, मतलब लॉट्स ऑफ करोड़ में फिगर था वो, इतना समझ लीजिए। और उसमें उसका जो मतलब जो यूजर्स है वो ज्यादातर जो है ना, वो यंग जनरेशन है। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे थे कि आप देखिए हमारे जो युवा लोग हैं, भारत की युवा पीढ़ी, आप देखो गैम्बलिंग में लगे हुए हैं। तो वो बोले कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ पॉजिटिव, कुछ देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने करियर के लिए करेंगे। क्योंकि गैम्बलिंग जो है ना, वो दिमाग के लिए सबसे वर्स्ट चीज़ों में से एक है। दिमाग खराब करने वाली चीज़ों में से एक गैम्बलिंग है। तो बोले युवा पीढ़ी उसमें लगा हुआ है। और आप देखिए जो एंड्रॉयड गेम्स होते हैं, तो जो जिसमें शूटिंग वाले गेम्स होते हैं जैसे फोर्टनाइट हो गया, पबजी था, अभी पबजी नहीं तो बीजीएमआई है, या ऐसे शूटिंग वाले, या जीटीए है, या रेड डेड रिडेम्पशन, ये सब कैसे है, भयानक गेम है जिसमें आपको मारना होता है लोगों को। तो आप देखिए युवा लोग जो हैं, वो सब आप देखोगे कि घंटों के घंटों एक गेम खेलने में बिता रहे हैं। उनको लगता है व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। बोले क्या वैकेशन है तो क्या प्रॉब्लम है गेम खेलने में। वो समझ नहीं रहे हैं कि वो जो गेम खेल रहे हैं वो इधर कुछ इफेक्ट डाल रहा है। वो गेम दिमाग में स्टोर होता है ना, दिमाग में चीजें नोट होती है। तो अगर इतना सारा शूटिंग वाला, इतना सारा वायोलेंस वाला गेम खेलेगा जो व्यक्ति, उसके बाद आप उससे क्या समाज सेवा, परोपकार की आशा करेंगे? जो पूरा दिन ऐसा गेम खेलता है जिसमें क्या, जिसमें आपको बदला लेना है, सामने वाले को मारना है, इतनी गोलियां चलती रहती है। तो इससे जो है ना, हमारा जो, हमारी सोच जो होती है ना, वो बहुत ही नेगेटिव तरीके से प्रभावित होती है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है। और अगर आप जो डेटा निकालेंगे स्ट्रेस और डिप्रेशन का, कि जो मॉडर्न यूथ है उनका स्ट्रेस और डिप्रेशन रेशियो क्या है, इट इज शॉकिंग। सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कुछ और आपको मानना है। आप भी, आपके पास भी इंटरनेट है, आप रिसर्च कीजिए ये सब चीज़ें। तो आजकल के जो युवा लोग हैं, दे आर मोर और लेस मिस डायरेक्टेड। और स्ट्रेस और डिप्रेशन आता है तो क्या होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई रिजल्ट थोड़ा कम आता है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जीवन से हार जाते हैं, सुसाइड करने निकल पड़ते हैं, और कर लेते हैं, निकल पड़ते हैं क्या। तो
ये सब परिस्थिति जो है इसका सॉल्यूशन भगवान ने भगवत गीता में दिया है। अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं और केवल गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गीता पढ़ने के बाद उसको समझना है। समझने का मतलब है कि मेरे लाइफ में ये जो भी मैं श्लोक पढ़ा, वो मेरे लाइफ में उसको मैं कैसे अप्लाई करूं। तो जब हम गीता के श्लोकों को, भगवत गीता के ज्ञान को हमारे लाइफ में अप्लाई करते हैं, तब हमारे लाइफ में जो है ना, बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और इसका अगर आपको उदाहरण देखना हो, प्रैक्टिकल उदाहरण, तो आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था बनाया 1965 में, आज से समझ लो अप्रोक्सीमेटली 60 साल पहले। तो आप देखो उन्होंने वहाँ पे विदेश में जाके भगवत गीता का प्रचार किया, लोगों को भगवान नाम के प्रति अवगत कराया। तो आप देखिए जो लोग गाय का मांस खाते थे, शराब पीते थे, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, जिनके लिए नॉर्मल था, नॉर्मल डे टू डे लाइफ का हिस्सा था वो मांस खाना, शराब पीना, वो लोग जो है भगवत गीता का ज्ञान समझ के भगवान का नाम लेके उन लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए। वो लोग सच्चे संत बन गए। सच्चे संत का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ के हिमालय चला गया। सच्चे संत का मतलब है कि उसका उसका व्यवहार, उसका जीवन संत के जैसा है। जैसे भगवान गीता में बताते 4 अध्याय में, राज ऋषि, पहले के जो राजा थे, वो राजा थे पर कैसे थे, ऋषि जैसे, संत जैसे राजा थे। हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज, हैं, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, ये सब पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, राजा महाराजा थे, पर ये क्या थे, ये संत थे, संत स्वभाव के थे। तो हम भी यही देखते हैं कि प्रभुपाद ने जो गीता का प्रचार किया, भगवान के नाम का प्रचार किया, उसका पालन करके दुनिया में कई सारे लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ दिए, खराब संस्कार छोड़ दिए, उनके उनके लाइफ में जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, वॉट एवर प्रॉब्लम्स थे, उनको उन्होंने टैकल किया। तो भगवत गीता जो है ना, ये रोल हमारे लाइफ में प्ले करता है। और दूसरी बात है कि जैसे देखिए हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई करने से अच्छा जॉब मिल जाएगा, या आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, अच्छा पैसा कमा पाएंगे, जो भौतिक सुविधाएं है, गाड़ी बंगला वगैरह आप अच्छा ले सकते हैं। तो आपने मान लो अच्छा पढ़ाई कर लिया, अच्छा पैसा कमा लिया, आपके पास सारी सुविधा है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा गाड़ी है, मतलब सारी भौतिक सुविधाएं हैं। पर उसके बावजूद भी जब लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, तब आप सोचिए क्या ये आपकी सुविधाएं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जब आपको स्ट्रेस आएगा, जब डिप्रेशन आएगा, जब जो है आप लाइफ में जो हमने प्लान किया है उसके हिसाब से नहीं हुआ, फेलियर मिला, लाइफ में कोई रिवर्स सिचुएशन आया, तो क्या हमारा गाड़ी, हमारा बंगलो, हमारा डिग्री, हमारा बैंक बैलेंस, क्या वो आपको मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर कोई सोचता है कि मेरे लाइफ में तो सब अच्छा अच्छा ही होगा, कभी नेगेटिव पीरियड आएगा ही नहीं, तो हम बहुत बड़े भ्रम में हैं। आज तक दुनिया में एक इंसान ऐसा नहीं हुआ है कि जिसके जीवन में खराब समय नहीं आया हो, उसको फेलियर ना मिला हो। तो यहाँ पर हम जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सब सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हम सबको, हम सबके जीवन में आज नहीं तो कल बुरा समय आएगा, फेलियर का सामना हमको करना पड़ेगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी टूडे, टुमारो, मे बी आफ्टर 2-5 years, बट इट विल बी देयर, वो आएगा वो समय। तो सवाल ये है कि वो समय जब आएगा, तब आप क्या करेंगे? तब ये सब चीज़ें हेल्प नहीं करेगी, यूट्यूब या सोशल मीडिया या जो गेम खेला है या जो भी डिग्री वगैरह, ये काम में नहीं आएगा। उस समय पे हमें क्या चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ना, वो हमें इनर स्टेबिलिटी देता है। जैसे पैसा जो है, पैसा, मनी, वो हमें आउटर स्टेबिलिटी देता है। अगर आपके पास पैसा है तो खाने पीने रहने का आप अच्छा व्यवस्था कर सकते हो, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। पर जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी, वो हमें भगवत गीता देता है। पैसा हमें मेंटल स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, बल्कि पैसों की वजह से कई लोगों का मेंटल स्टेबिलिटी खराब जरूर हो जाता है। आपने भी देखा होगा, पैसों की वजह से कई लोगों का मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो जाता है। तो हमें एक एक
एक रीजनेबल सुख शांति वाला जीवन जीने के लिए दोनों चाहिए, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जो आपको पैसों से मिलेगा और इंटरनल स्टेबिलिटी जो हमको स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता है। तो इसीलिए हमको क्या करना होगा, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है कि भाई हम जो है करियर के ऊपर या हमारा, जैसे अभी आपका तो करियर है, जॉब बिजनेस तो अभी होगा नहीं, मोस्ट ऑफ आप स्टूडेंट है तो आपको करियर के ऊपर भी फोकस करना है, पर साथ ही साथ हमें भगवत गीता जैसी आध्यात्मिक किताबें हैं उसका नॉलेज लेना और उसको लाइफ में अप्लाई करना, उसके ऊपर भी फोकस करना उतना ही जरूरी है जितना करियर जरूरी है। दोनों पहियों का बैलेंस, जैसे ट्रेन होता है ना, ट्रेन दो पटरी पे चलता है, दो ट्रैक पे, दो में से कोई भी एक ट्रैक का बैलेंस बिगड़ेगा तो ट्रेन का हालत खराब हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम केवल करियर करियर करते रहेंगे, केवल डिग्री पे ध्यान देंगे, स्किल पे ध्यान देंगे, तो फिर जब जीवन में खराब समय आएगा, नेगेटिव पीरियड आएगा, उस समय पे जो है ना बहुत बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा हमारे लाइफ में। आपको पता नहीं चलेगा क्या करूं क्या नहीं करूं यार, मतलब ये क्या हो गया, एन नंबर ऑफ चीजें हैं वो। पर अगर हमने साथ साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज भी कल्टीवेट किया है तो फिर हम देख पाएंगे कि वो रिवर्स सिचुएशन में हम समझ सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और कई बार कोई सिचुएशन ऐसी होती है, कहीं कहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है, वो आपको सहन ही करना होता है। यू हैव टू जस्ट टॉलरेट इट, वेट फॉर दैट टाइम टू पास। समय गुजरने का इंतजार करना होता है। हर एक समस्या जो है ना वो सॉल्वेबल नहीं होती है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज जिस व्यक्ति के पास है वो व्यक्ति जो है ना डिस्टर्ब नहीं होता है ऐसी परिस्थिति में। या तो वो सॉल्यूशन खोजेगा जो उसका स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके बेसिस पे, और या तो वो समझ पाएगा कि ये परिस्थिति को क्या है, सहन करना है शांति से, जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसे जैसे भगवान गीता में दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बताए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनुस्त्याम ताम तितिक्षव भारत। बोले अर्जुन, सुख और दुख जो है वो विंटर एंड समर की तरह है, नॉन परमानेंट है। विंटर आता है चला जाता है, समर आता है चला जाता है, पर कुछ समय बाद फिर से विंटर आता है, फिर चला जाता है, फिर से आता है, फिर। तो भगवान बोले सुख दुख जो है ना वो ऐसा है, जीवन में सुख आएगा चला जाएगा, फिर दुख आएगा चला जाएगा, फिर सुख आएगा चला जाएगा। सुख दुख का आना जाना हमेशा लगा रहेगा। लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, या लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए दुखी हो जाओगे। नहीं, लाइफ जो है ना वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, सुख एंड दुख का। तो सुख के समय में तो कोई लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है, गीता की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सुख में सबको मजा आता है। गीता की जरूरत पड़ती है, प्रवचन की जरूरत पड़ती है दुख के समय में। इसीलिए आप देखा ना, जब दुख आता है, आपने देखा सिनेमा रिलीज होने वाला होता है तो सिनेमा बनाने वाले लोग मंदिर पहुंच जाते हैं, देवी माँ के या माता रानी के, बोले हमारा सिनेमा हिट करा देना है। और सिनेमा हिट हो जाता है, उसके बाद कहाँ जाते हैं पता है, फिर देवी माँ के मंदिर नहीं जाएंगे, धन्यवाद करने नहीं जाएंगे, फिर सक्सेस पार्टी होता है जिसमें शराब पिया जाता है, मुर्गी खाया जाता है, और क्या क्या किया जाता है आप लोग सब जानते हैं। तो अभी रिलीज नहीं हुआ है, अभी रिस्क है, पता नहीं फिल्म हिट होगा फ्लॉप होगा मालूम नहीं। तो माता रानी या जो भी भगवान वॉट एवर बोले थोड़ा मदद कर देना, और फिर फिल्म पिक्चर हिट हो जाता है तो भूल जाते हैं और शराब पिएंगे, मांस खाएंगे। तो ऐसा होता है। सुख के समय में तो याद नहीं आता है किसी का, दुख के समय में भागते हैं लोग भगवान के पास, देवी देवता के पास। तो जीवन सुख दुख का कॉम्बिनेशन है। तो वो सुख दुख के कॉम्बिनेशन के बीच में अगर आपको स्टेबल स्टेबल वे में आगे जाना है तो फिर स्पिरिचुअल नॉलेज एकमात्र ऐसी चीज है जो हमको वो स्टेबिलिटी दे सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो भगवत गीता पढ़ते हैं जो लोग, वो कितना भी खराब परिस्थिति आ जाए वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं। वो जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वो उसको रास्ते पे बनाए रखता है। और एक फायदा, मैं अभी आपको फायदे गिना रहा हूं वन बाय वन करके भगवत गीता के। और एक फायदा है भगवत गीता सीखने का कि अभी हम जो एक्शन करेंगे ना उसका रिएक्शन आएगा फ्यूचर में। तो अगर अभी से हम गीता पढ़ लेंगे तो हमारे जो एक्शन होंगे ना वो बहुत हम सोच समझ के
और ऐसे एक्शन करेंगे जिसका फ्यूचर रिएक्शन अच्छा होगा। फ्यूचर मतलब मैं अगले जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, इसी जन्म के फ्यूचर की बात कर रहा हूं, पढ़ाई के बाद के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो अगर गीता का नॉलेज है तो हमारे जो एक्शन होंगे ना वो बहुत ही कैलकुलेटेड होंगे, बहुत ही विजडम वाले हमारे एक्शंस होंगे, और उसके रिएक्शन भी फिर ऐसे पॉजिटिव ही आएंगे आफ्टर, जब पढ़ाई का टाइम ओवर होगा। और अगर हम ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज कल्टीवेट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी एक्शन, मन माइंड के जो इम्पल्स इम्पल्स को क्या कहते हैं, मतलब मन जो भी थॉट देता है उसके हिसाब से हम एक्शन करेंगे, और जिसका रिएक्शन जनरली जनरली भयंकर होता है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बताऊं, तो जैसे अभी आप में से ज्यादातर सब स्टूडेंट है, तो आप सब जानते हैं कि अभी पढ़ाई का टाइम है, ठीक है, गरम। तो आप जानते हैं कि ये जो है पढ़ाई का टाइम है, पर अभी हम तो कई सारे, देखो मैं 2012 से हमने स्टार्ट किया था भगवत गीता कॉलेज इसमें सिखाना, तो अभी 2025 हो गया, बेसिकली 13 साल हो गए, 13-14 साल। तो 13-14 साल में मैंने जो देखा है और मैंने जो स्टूडेंट से बात करके जो अनुभव किए वो प्रैक्टिकल बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, ज़्यादातर मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो है ना पढ़ाई नहीं करते हैं डेली, जबकि वो जानते हैं कि ये पढ़ाई का टाइम है, इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन, ये फिर से नहीं आने वाला है। एक बार ये समय गया ना, और कोई अच्छे परसेंटेज या अच्छे, मतलब वॉट एवर, अच्छा अगर डिग्री नहीं लिया तो पूरा जीवन आपका रिस्की हो जाएगा। मतलब दे आर प्लेइंग विद देयर करियर, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है। जब एग्जाम का टाइम टेबल लगता है तब तो वो किताबें खोलते हैं कि चलो देखते हैं कितना पढ़ना है, कितना सिलेबस है। तो इतने समय से क्या कर रहे थे फिर? तो डेली पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, जबकि आइडियल क्या है कि आपको डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी ये भाई आपका पढ़ाई का टाइम है। और अभी आप देखो समय इतना कंपटीशन वाला टाइम चल रहा है कि अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, मतलब आप टैलेंटेड नहीं हो, तो कितना भी बड़ा डिग्री हो, कोई भी कंपनी वाला आपको जॉब नहीं देगा। पहले ऐसा नहीं था। आप 15-20 साल पहले देखोगे ना, डिग्री का बहुत वैल्यू था। पर आज जो है ना, डिग्री का वैल्यू नहीं है, आज स्किल का वैल्यू है। स्किल, आप कितने नॉलेजेबल हो, कितने टैलेंटेड हो, आपका टैलेंट, आपका स्किल, उसके बेसिस पे आपको कोई कंपनी नौकरी देगा। आपके पास डिग्री क्या है उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। और नौकरी मिलने के बाद भी वहां पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना निकाल देंगे, बोले जाइए। और आपका डिग्री कितना भी बड़ा हो, हाँ, कागज पे रह जाएगा। तो आज समय ऐसा है कि डिग्री के साथ साथ आपको और भी कई सारी चीजें सीखनी होगी। आपका जो भी फील्ड है करियर का, उसके साथ में आपको दूसरी चीजें सीखनी होगी। अब चाहे वो आप एक्स्ट्रा कोर्सेज करो, चाहे यूट्यूब इंटरनेट कहीं से सीखो, वॉट एवर, पर वो करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने आप को इक्विप इक्विप को क्या कहते हैं, अपने आप को तैयार करना होगा एक्स्ट्रा स्किल्स के साथ, अगर आप एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं तो करियर वाइज। पर ऐसा कौन सोचता है? बस कॉलेज का टाइम है तो मतलब सबको क्या लगता है, जब 12th खत्म होता है सबको लगता है कॉलेज लाइफ जो बोले एंजॉय, बोले अब तो कॉलेज में आ गई, कोई इतना सीरियस ड्रेस कोड नहीं होता है। कुछ कुछ कॉलेज में ड्रेस कोड होता है, बाकी जनरली कॉलेज में इतना कोई ड्रेस कोड नहीं होता है जो ड्रेस आया मन में आया पहनो। और स्कूल में तो क्या होते, सुबह सुबह प्रेयर्स होती थी, तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन बना रहता है। कॉलेज में कोई प्रेयर नहीं होती, जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ कॉलेज में प्रेयर्स भी होती है, हम जनरल बात कर रहे हैं। कोई प्रेयर नहीं होता है, कोई अटेंडेंस, कोई पूरे दिन का एक अटेंडेंस नहीं, हर एक सेशन का डिफरेंट डिफरेंट अटेंडेंस होता है। तो आप कॉलेज में 2 सेशन अटेंड करो तो भी ठीक, पूरा कॉलेज, मतलब कोई ऐसे इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो स्कूल में हुआ करते थे। तो क्या समझते हैं कि एंजॉय करने का टाइम है ये, पर वो समझ नहीं रहे हैं कि एंजॉय करने का टाइम नहीं है, अभी तो रियल टाइम शुरू हुआ है करियर को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का। यही समय है, 4 साल या 3 साल जो भी है, मेहनत करके अपने आप को तैयार करे। पर दुख की बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना ये टाइम का इतना यूज़ नहीं करते हैं, और इधर उधर सिनेमा देखने में, गेम खेलने में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अफेयर चलाने में, उसमें गंवा देते हैं ये टाइम।
फिर जब डिग्री मिल जाता है तो पता चलता है कि अरे अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तब वो कंफ्यूज होते हैं, अब पता नहीं अब किस दिशा में जाए, पढ़ाई तो खत्म, क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं किया। तो इसको कहते हैं तमोगुणी कार्य। भगवान भगवत गीता में 3 तरीके के कार्यों का वर्णन करते हैं, सत्वगुणी कार्य, रजोगुणी कार्य, तमोगुणी कार्य। तमोगुणी कार्य का मतलब है कि भविष्य का विचार किए बिना वर्तमान में कार्य करना, उसको तमोगुणी कार्य कहते हैं। तो अगर आप भी भविष्य का सोच नहीं रहे हैं और बस कॉलेज है तो बस भाई टाइम पास करो, जो भी है कैसे भी करके 4 साल एंजॉय करो, तो समझना है कि वो तमोगुणी कार्य कर रहे हैं और उसका परिणाम भी तमोगुणी ही होगा, बहुत भयानक परिणाम होगा। पर अगर हम कॉलेज लाइफ से गीता पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं इस बातों को कि मुझे तमोगुणी कार्य नहीं, रजोगुणी कार्य भी नहीं, मुझे सत्वगुणी कार्य करना है। सत्वगुणी कार्य का परिणाम क्या होता है? सत्वगुण, सत्वगुण का क्या वो क्या देता है? सत्वगुण हमें ज्ञान और हैप्पीनेस, नॉलेज एंड हैप्पीनेस, ये सत्वगुण से मिलता है। तो अगर हम कॉलेज लाइफ में ये सब नॉलेज ले लेते हैं तो हमारे जो एक्शन होंगे ना, वो बहुत ही क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और हम एक पॉजिटिव फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर बाद में गीता सीखेंगे या बिल्कुल नहीं सीखेंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत ही रिस्की वे में जाएगा। और खास कल करके अभी का जो कॉलेज लाइफ है, जिस तरीके से स्टूडेंट कॉलेज लाइफ जीते हैं, मतलब पढ़ाई सबसे लास्ट काम होता है जो देखा जाता है कॉलेज में, जबकि सबसे पहला कार्य वही होना चाहिए, पढ़ाई। तो भगवत गीता जो है ना, कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी चीज़ों से हमें बचा सकता है, बहुत सारा भगवत गीता हमें हेल्प कर सकता है। और बुरी बुरी आदतें लग जाती है कॉलेज लाइफ में, तो बुरी बुरी आदतों से हमें गीता बचा सकता है। और नई नई अच्छी अच्छी आदतें जो है वो भगवत गीता का हेल्प लेके हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको कुछ कुछ फायदे ही हम डिस्कस कर रहे हैं, पर अनगिनत फायदे हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता जो है ना वो स्वयं भगवान के द्वारा बोला गया है, तो उसके कितने फायदे हैं वो लिस्ट आउट नहीं किए जा सकते। अनलिमिटेड बेनिफिट्स है गीता पढ़ने के। मैं जितना मैं खुद समझ पाया हूँ, जितना मैं रियलाइज कर पाया हूँ, उसमें से कुछ कुछ यहाँ पे मैं जो लिमिटेड टाइम है उसमें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये तो हम केवल इसी लाइफ की बात कर रहे हैं, पर इसके बाद भी लाइफ होता है। अब ठीक है, वो तो कई लोग मानते ही नहीं है उसमें, कई इनके आज का तो ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी दूसरा जीवन होता है। तो वो लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, नहीं मानना कोई बात नहीं, उनका चॉइस है, पर उनके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई बोलेगा मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानता, हाँ तो मत मानो, है, नरेंद्र मोदी का क्या जाता है, तुम मत मानो, पर वो तो प्रधानमंत्री है और वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे, तुम्हारे नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसी तरीके से कोई बोले मैं भगवान में नहीं मानता, ठीक है, मत मानो, तुम्हारे नहीं मानने से भगवान मर नहीं जाएंगे, है, वो तो है, वो तो जो है वो तो है ही। कुछ भी जाए, कोई बोले मैं नहीं मानता पाप पुण्य में, मैं नहीं मानता स्वर्ग नरक में, मैं नहीं मानता कि मृत्यु के बाद दूसरा जीवन होता है। तो पॉइंट ये है कि हमारे हम होते कौन है? आप देखो, अगर ब्रह्मांड की साइज देखो आप, वैज्ञानिक लोग जो ब्रह्मांड की साइज बताए हैं, वो ब्रह्मांड की साइज में आप हमारा साइज देख लो, कि मतलब हमारा हैसियत क्या है इस ब्रह्मांड में, है। अरे ब्रह्मांड क्या, पृथ्वी जो है वो पृथ्वी खुद ही, पृथ्वी की खुद कोई हैसियत नहीं है। अभी जो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भेजे हैं नासा वालों ने 70s के एरा में, हैं, तो उन लोगों मतलब लोग तो नहीं, जो मशीन है, उन्होंने फोटो खींचा है पृथ्वी का, वॉयेजर 1 एंड 2 ने। तो आप फोटो देखोगे तो पृथ्वी जो है ना एक डॉट दिख रहा है, ऐसे ऐसे छोटा है डॉट। तो सोचो ब्रह्मांड के कंपेयर में पूरा पृथ्वी एक डॉट है। अब उस पृथ्वी के अंदर हमारा, मतलब वी आर नो वन कंपेयर टू दिस जाइगेंटिक यूनिवर्स, वी आर नथिंग। और हम बोलते हैं मैं नहीं मानता। अरे वो आर यू, व्हाट इज योर कैपेसिटी, यू आर नथिंग। तुम्हारे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं बदलने वाला है। हाँ, अगर तुम जो सत्य है उसको मान लोगे तो तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा, बेहतर हो सकता है। और अगर नहीं मानेंगे, सत्य को रिजेक्ट करेंगे, तो उस नहीं मानने वाले का भविष्य जो है वो खराब होगा।
मतलब किसी का नुकसान नहीं होगा, उसका खुद का ही नुकसान होगा नहीं मानने से, और मान लेगा तो किसी और का फ़ायदा नहीं होगा, उसका ही फ़ायदा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जब हम कोर्स शुरू करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप जो है उसका डिस्कशन होगा। तो पहला सेशन जो है, जो अगले मंगलवार को होगा, उसका टॉपिक है सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस के ऊपर उसमें डिस्कशन होगा कि पूरी दुनिया जो है, वो किसकी खोज में लगी हुई है? हैप्पीनेस। हर कोई खुश होना चाहता है। तो सत्य क्या है उसका? उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लॉजिक, कॉमन सेंस, कुछ शास्त्र के कुछ श्लोक ऐसे। तो उसमें पीपीटी भी है, बहुत अच्छा पीपीटी है उसका। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब उसमें आएँगे। तो अगले मंगलवार को फिर हम मिलेंगे और उसमें आगे डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो है